नमस्ते इंजीनियर्स, अपन पढ़ने वाले हैं वेब सर्विस। इस वीडियो में क्लिक किया, इसका मतलब आपको भी सीखना है क्या, वेब सर्विस। तो वेब सर्विस इस वीडियो में A to Z पूरा कंप्लीट होने वाला है। आपको मिलने वाली इस नोट्स में थ्योरी, ये इस वीडियो का है प्लस पॉइंट, है ना। तो रंग देते हैं इसको, है ना। अब इसके बाद अपन वेब सर्विसेज पढ़ेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ वेब सर्विसेज होता क्या है। वेब सर्विसेज कुछ नहीं, वेब के अंदर फैली हुई सर्विसेज हैं, है ना। वेब मतलब कि गूगल से एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे गूगल यूज करते हैं अपन, तो वो भी वेब ही है ना। वेबसाइट वेब पे थोड़ा सुना सुना लगता है ना। वेब के अंदर चीज़ें हैं, हम वेब से वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं, वेब से और भी चीज़ें सर्विसेज एक्सेस करते हैं, तो वो वेब की सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं। तो आइए इसकी डिफिनेशंस में चलते हैं, है ना। तो इसकी डिफिनेशन पे आते हैं। द इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी ऑफ hundreds of thousands of computer belonging to many different networks। तो इंटरनेट क्या है, कनेक्टिविटी है किसका, वर्ल्ड में सौ हजारों कंप्यूटर जो कि अलग अलग लोगों को बिलोंग करते हैं उनका, है ना। तो उनमें क्या है, ए वेब सर्विस इज अ स्टैंडर्डाइज मेथड फॉर प्रोपगेटिंग मैसेजेस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब वेब सर्विस में क्या है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में मैसेजेस का कम्युनिकेशन है ना। मैसेजेस लेना देना, ये क्या है, वेब सर्विसेज है। अब क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब समझते हो, जो कि www होता है, वर्ल्ड वाइड वेब अपन कहते हैं। जैसे अपन ने कुछ वेबसाइट सुन रखी है, जैसे कि W3 Schools, www.w3 schools, है ना, ऐसी। A web service is a software module that aim to accomplish a specific set of tasks। मतलब कि एक सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल, एक वेब सर्विस एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है, जो एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल मतलब कि एक सेट ऑफ टास्क को कंप्लीट करेगा, है ना। अब एक सेट ऑफ टास्क, जैसे कि एक वेब सर्विस हो गई रेस्ट। अब वो रेस्ट, एक वेब सर्विस रेस्ट टाइप की हो गई, है ना। तो रेस्ट टाइप की जो रहती है, वो क्या करती हैं कि आपको डेटा ले आने और ले जाने की चीज़ की वो सर्विस देती है ना, API के थ्रू। ऐसी वेब सर्विसेज होती हैं बहुत सारी अलग अलग, अपन आगे चल के देखने वाले हैं। वेब सर्विसेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स टू एक्सेस एंड यूटिलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज विदाउट द नीड फॉर एक्सटेंस हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, है ना। मतलब कि बिना किसी हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के वेब सर्विस आपको अलाउ करता है कि आप कंप्यूटिंग को अपने पास कंप्यूटिंग वाली चीज़ों को कर सकते हो, है ना, यूटिलाइज कर सकते हो। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो, और भी अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो बिना उसको खरीदे, अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो, है ना। ये कितनी अच्छी बात कि आपको केवल 10 दिन के लिए चाहिए कोई भी चीज़। तो कोई भी चीज़ से मेरा मतलब है कि आपको मतलब एक कंप्यूटर चाहिए 10 दिन के लिए, है ना। 8 GB रैम का, 16 GB रैम का चलिए ले लेते हैं, और 1000 GB स्पेस होनी चाहिए, पर आपके पास तो वो नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप इसके लिए ऑनलाइन ये एक सॉफ्टवेयर से मतलब कि वेब सर्विस ले सकते हैं। उस वेब सर्विस में क्या रहेगा कि आपको एक मशीन मिल जाएगी, उस मशीन की स्पेसिफिकेशन जो जो ज़रूरत होगी वो उसमें रहेगी, तो आप उस पर वर्क कर पाओगे, है ना, बिना खरीदे। 10 दिन चाहिए तो 10 दिन के लिए रेंट ले लीजिए, 10 दिन का पैसा दीजिए, और 50,000 खर्च करने से बच जाइए कंप्यूटर में। अब तो और महंगे आने लगे हैं। तो हेयर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ वेब सर्विसेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब कि की एस्पेक्ट्स हैं वेब सर्विसेज के, तो वो देख लेते हैं अपन। क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये एक वेब सर्विस का की एस्पेक्ट है। इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं अपन, आस भी बोलते हैं, IaaS, है ना। इसके अंदर क्या होता है ना आप कि अपन जो होता है इसके अंदर, दिस मॉडल प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटर रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। मतलब वर्चुअलाइज कंप्यूटर रिसोर्सेज अपन मिलते हैं। मतलब वेब सर्विस में सब कुछ वर्चुअली ही अपने को मिलता है, पर इसके अंदर मेन क्या है, यूजर कैन रेंट वर्चुअल मशीन्स। मतलब जो भी बताया था ना मैंने, वर्चुअली रेंट में ले सकते हैं वर्चुअल मशीन्स, है ना। स्टोरेज को भी ले सकते हैं, नेटवर्किंग रिसोर्सेज को भी ले सकते हैं ऑन डिमांड, अलाउइंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। मतलब ये चीज़ क्या चीज़ इनेबल करती है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी। तो ऑब्वियस बात है, फ्लेक्सिबल तो हमारा बिजनेस हो ही जाएगा, और स्केलेबल भी हो जाएगा, क्योंकि हम कम खर्चा कर पाएंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, है ना। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये अपना दूसरा है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है, पास अपन इसे बोलते हैं, है ना, पास भी बोलते हैं। पास क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस दे रहा है ना। तो एक बार और देख लेते हैं।
डिफिनेशंस के साथ। पास प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म अलाउइंग कस्टमर टू डेवलप, रन एंड मैनेज एप्लीकेशंस, मतलब कि ये क्या सर्विस के तौर पर प्लेटफॉर्म देता है ऑनलाइन, जिसमें क्या होता है कस्टमर डेवलप कर सकता है, रन कर सकता है, मैनेज कर सकता है एप्लीकेशंस को विदाउट डीलिंग विद द अंडरलेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास रखने की, बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इट टिपिकली इंक्लूड्स डेवलपमेंट टूल्स, मिडिलवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड मोर, मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए क्या क्या चीज़ें जैसे ले सकते हैं ऑनलाइन, डेटाबेस टूल्स ले सकते हैं, टूल्स मिडिलवेयर्स ले सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स ले सकते हैं, जहाँ पे अपने को स्टोर और ये मैनेज नहीं करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन ही हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं तीसरा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर्विस क्या दे रहा है, सॉफ्टवेयर दे रहा है सर्विस के तौर पर। तो सर्विस के तौर पर सॉफ्टवेयर जैसे कि अपन वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, है ना। अब एक बार डिफिनेशन से देख लेते हैं। विथ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यूजर कैन एक्सेस एंड यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होस्टेड इन द क्लाउड, मतलब कि यूजर जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यूज कर सकता है जो कि क्लाउड में ऑलरेडी होस्टेड है ना। These applications are typically accessed via web browsers, मतलब कि एप्लीकेशंस वेब ब्राउजर्स के थ्रू यूज होते हैं। जैसे कि अपन गूगल में कोई भी चीज़ चलाते हैं वो वेब ब्राउजर में ही होते हैं। क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, सारे वेब ब्राउजर्स ही हैं। तो इनके थ्रू ये सारी एक क्लाउड में होस्टेड चीज़ों को अपन एक्सेस करते हैं एप्लीकेशंस को। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर लोकल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब कि ये एलिमिनेट क्या करता है, उस ज़रूरत को हटा देता है जिसमें हमें अपने पास ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाने की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है ऐसे सॉफ्टवेयर को। जैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए, है ना। अब हमको अपने सिस्टम में नहीं रखना, तो ऑनलाइन यदि किसी ने माइक्रोसॉफ्ट ने बना के वेबसाइट होस्ट करके क्लाउड में रखा हुआ है, तो आप ब्राउजर से जाके यूज कर सकते हैं उनकी की लेके, है ना। चौथा क्या है, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, है ना। तो इसमें भी वैसा ही है, एपीआई देते हैं इसमें एज अ सर्विस, है ना। एपीआई क्या है, एपीआई में क्या होता है ना, अपन तो जानते ही होंगे जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है और जिन लोगों ने बाकी भी चीज़ें कर रखी है, तो एपीआई एक्चुअली यूज की ही होगी। इसके अंदर क्या होता है, अपन रिक्वेस्ट करते हैं डेटा सर्वर से और सर्वर रिस्पॉन्स में डेटा भेजता है ना। ये होता है एपीआई। अपन सर्वर को डेटा मॉडिफाइबल डेटा भी देते हैं, मॉडिफाइड डेटा भी देते हैं और अपन इस पर एप्लीकेशन चला पाते हैं, है ना। जैसे वेबसाइट्स अपन बनाते हैं, वेबसाइट में अपन कोई भी चीज़ डेटा आता जाता है वो एपीआई के थ्रू सबसे फास्टली हो जाता है ना। एपीआईज प्ले ए क्रूशियल रोल इन इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, मतलब कि एपीआई बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है दो अलग अलग कंपोनेंट जो हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए। बताया ना मैंने, कम्युनिकेशन मतलब कि डेटा लेना, डेटा देना, मैसेजेस शेयर करना, है ना। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन कहलाता है। दो कंपोनेंट्स के बीच में डेटा शेयर करने का, ये कम्युनिकेशन करने का, ये एक बहुत इफिशिएंट है ना एपीआई। तो क्लाउड बेस्ड सिस्टम दे अलाउ डेवलपर्स टू एक्सेस, इंटीग्रेट वेरियस क्लाउड सर्विसेज into their application seamlessly, मतलब कि एपीआई क्या करते हैं ना, हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं डेवलपर्स को कि अलग अलग वेरियस क्लाउड सर्विसेज को इंटीग्रेट कर पाए अपनी एप्लीकेशन में, है ना। अलग अलग बहुत सारी भी कर सकते हैं। जैसे कि एक ऐप है, उस ऐप में क्या होता है, स्कूल का डेटा शो होता है, उस ऐप में साथ में वेदर की इंफॉर्मेशन भी शो होती है। तो अब ये दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हो जाएगा अपना स्कूल की डेटाबेस का, एक कंपोनेंट हो जाएगा वेदर एपीआई का। तो वहाँ दोनों में एपीआई के फॉर्म में ही सर्वर से अपन डेटा लेंगे और वेबसाइट में अपने शो कर देंगे, है ना। तो है ना बढ़िया चीज़, अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक एपीआई के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट। कितनी मस्त बात है। इससे डेवलपर्स क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने एप्लीकेशन में ऐड कर पाते हैं, है ना। तो यही वेब सर्विसेज का टॉपिक अपना ख़त्म हो गया। एक बार अगर आपको डायग्राम दिखना है तो मैं दिखा देता हूँ डायग्राम भी इसको, और डायग्राम दिखा देता हूँ। मैंने एक्चुअली गाइस थोड़ा टाइम लग रहा था तो डायग्राम तो बनाया नहीं है, लेकिन आपको फिर भी मैं ऑनलाइन दिखा देता हूँ डायग्राम, कोई बात नहीं। वेब सर्विस रखते हैं अपन कि सबसे बढ़िया चीज़ मिल नहीं रही है मुझे, एक बढ़िया सा डायग्राम जिसमें आपको बता दूँ मैं वेब सर्विसेज का। हाँ, ये है वेब सर्विसेज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कि HTTP
ये प्रोटोकॉल है, दूसरी प्रोटोकॉल के थ्रू भी अपन डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मेन बात ये, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा, रिस्पॉन्स आया, रिक्वेस्ट भेजा, रिस्पॉन्स आया, है ना। तो ये चीज़ें हैं वेब सर्विसेज में होती हैं। तो वेब सर्विसेज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने और भी चीज़ें सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी पढ़ा रखा है, तो वो थ्योरी के साथ, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो, है ना। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।